नमस्कार, मैं अविनाश कुमार झा। और मैं नीरूपुरी। हम रोज़ की तरह आज भी 4 बजे लेकर के आए हैं आपके लिए फैमिली हैप्पीनेस क्लास। और हर सत्र की शुरुआत हम करेंगे एक छोटी सी माइंडफुलनेस की एक्टिविटी से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और हो सके तो अपनी कमर सीधी रखें। जिस प्रकार से आप आरामदायक महसूस करें उस स्थिति में आप बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। यदि आपको अपनी आंखें बंद करने में असहज महसूस हो रहा हो तो आप अपनी आंखें खुली रखते हुए नीचे की ओर भी देख सकते हैं। अब आप अपने वातावरण से आ रही आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें, उन पर ध्यान दें। ध्यान दें कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, किस ओर से आ रही हैं। आवाज़ें धीमी हैं या तेज़ हैं, दूर से आ रही हैं या पास से। लगातार या रुक रुक कर। अब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। सांस का आना, सांस का जाना महसूस करें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। यदि आपका ध्यान भटक गया हो तो बिना किसी दबाव को महसूस किए उसे वापस अपनी सांसों पर लेकर आएं। अब आप अपना ध्यान अपनी बैठने की स्थिति पर लाएं और जब सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल लें। तो चलिए अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अविनाश जी, कौन सी कहानी लाए हैं आज आप? ये भी एक छोटी सी कहानी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घटने वाली घटनाओं पर आधारित। तो कहानी सुनते हैं। सोहन के पिता का अचानक देहांत हो गया और घर में आर्थिक दिक्कतें आई, पैसों की दिक्कत आई। तो सोहन की माँ ने कहा, बेटा ये जो घर में एक सोने का हार है यही एकमात्र निशानी बची है और घर की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए इसे अपने चाचा जी की दुकान पर बेच आओ। चाचा जी उसके जौहरी थे। तो सोहन हार लेकर के चाचा जी के दुकान पर पहुंचा। जब वहां पहुंचा और चाचा जी के सामने अपनी बात रखी कि चाचा जी इस हार को रख लीजिए और इसके जो पैसे बनते हैं मुझे दे दीजिए। चाचा जी ने कहा कि देखो सोहन, अभी तो बाज़ार मंदा है तो इसकी कोई ख़ास कीमत तो तुम्हें मिल नहीं पाएगी। तो एक काम करो, ये हार तुम अपने पास रखो, मेरे पास कुछ काम करने के लिए जुड़ जाओ। यानी मेरे यहाँ जो मुझे भी एक सहायक चाहिए, मुझे एक हेल्पर चाहिए ही, और एक भरोसेमंद व्यक्ति तुम जैसा मिल जाए मुझे तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो सोहन ने उस दिन से उनके यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीते, महीना बीता, सोहन ने काम करना सीख लिया था और मन लगा करके चाचा जी की मदद किया करता।
चाचा जी ने एक दिन कहा, ऐसा है सोहन, अब वो हार ले आओ, मार्केट थोड़ा ठीक हो चुका है तो कर लेते हैं वो काम भी, तुम्हें पैसे कुछ दे देते हैं उसके बदले। सोहन घर पहुंचा, उसने हार निकाला। जैसे ही उसने हार निकाला, हार देखते ही अचंभित हो गया, ये तो हार तो नकली है। सोहन को अजीब सा लगा, दौड़ते हुए वो दुकान पहुंचा और चाचा जी से कहा, चाचा जी आपको तो शायद उस दिन पता चल गया होगा कि हार नकली है, आपने उस दिन क्यों नहीं बताया? चाचा ने कहा, देखो यदि मैं उस दिन कह देता ना तो शायद तुम ये समझते कि आज हम पर मुसीबत है और चाचा जी हमारी मदद करना नहीं चाहते। तो अब तो तुम खुद ही पारखी हो गए हो और समझ गए। सोहन को बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ी राहत मिली कि ऐसे चाचा जी उससे मिले थे। तो खैर बढ़ते हैं आगे और कुछ प्रश्नों को लेते हैं। ये तो सोहन की ज़िंदगी की कहानी थी। हमारे ज़िंदगी में क्या क्या कहानियाँ घट रही होती हैं, कौन कौन सी बातें हो रही होती हैं, उसे टटोलते हैं, उसे देखते हैं, है ना जी। तो आप भी तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए और आप भी तैयार हैं जी? चलिए तो कोशिश करेंगे। हाँ, बस वही कोशिश ही करना है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि हर सवाल का जवाब हमारे पास हो ही, और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हर सवाल का जवाब देना ही है जी। जहाँ आप सहज महसूस करें, जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये बात, ऐसी घटना मेरे साथ तो घटी है या मेरे ध्यान में तो आती है और मैं शेयर करना भी चाहता हूँ तो करूँ। ध्यान में आया पर शेयर करने का मन नहीं है तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, आप बिल्कुल फ्री महसूस करें, आप भी फ्री महसूस करें। और पहला प्रश्न लेते हैं, क्या सही गलत की पहचान खुद कर पाने से आपकी खुशी बढ़ती है? सही गलत की यदि आप पहचान खुद कर पाते हैं तो क्या उससे खुशी बढ़ती है? बात पहुंच रही है? कहना यह है कि कोई और बताए कि क्या सही और क्या गलत है। एक तो वो स्थिति हुई, और एक स्थिति ये हुई कि मुझे खुद पता है कैसे परखना है और मैं जानता हूं कि सही क्या है गलत क्या है। तो दोनों का अंतर कभी महसूस किया आपने? बताइए। मुझे ध्यान आ गया अचानक से जी। मैं पिछले करीब 33-34 साल से जी टीचिंग जॉब में हूँ और पिछले 15 साल से मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ। अच्छा। मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ। हाँ। और खैर मेहनत करके काम तो कर रही थी जी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जब से मैं पिछले 4 साल से मेंटरशिप में प्रोग्राम में आई और बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमने ली, तब मैंने अपने आप को इस चीज़ को देखने की कोशिश की कि जो मैं कर रही थी वो काफ़ी नहीं था एक्चुअली, और बहुत जगह कमी थी। तो वो मुझे कमी खुद को अपने आप को महसूस होने लगी। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसके ऊपर काम कर पाऊँ, अपनी कमियों को दूर कर पाऊँ। लेकिन अगर उस समय मुझे कोई टोक देता हाँ। और ये कह देता कि तुम अच्छी टीचर नहीं हो जी। तो शायद मुझे पसंद नहीं आता। बट मैं खुद जान पाई अपनी कमियों को जी। क्योंकि बहुत सारी ट्रेनिंग्स के दौरान बहुत सारी चीज़ें जब हम सीखते हैं तो अपने अंदर भी झांकने का मौका तो मिलता ही है। बढ़िया। तो मुझे अपनी कमियां पता चली। चलिए, तो आपने अपनी ज़िंदगी का एक उदाहरण दिया है। ऐसे ही आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपनी ज़िंदगी के विभिन्न पलों को याद करें और ऐसे उदाहरण ढूंढें जहां आपको लगा कि जब भी आपने खुद ही कोई अपनी बात पकड़ी या कोई बात समझ में आई तो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगे शेयर करना तो अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। और मन करे कि हमसे शेयर करना है तो उसके लिए भी हम आपको इस सत्र के अंत में बताएंगे कि कैसे आप पहुंच सकते हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हुआ जो आपने जैसा माना हुआ था वो बात वैसी नहीं थी? जब आपको ये पता चला तो आपको कैसा लगा, है ना? और पता चलने के बाद आपने क्या किया? कर दूं शेयरिंग इसकी भी? ये आपकी इच्छा है। वैसे तो देखिए, आप शेयर नहीं करेंगे तो भी हमारे बहुत सारे परिवारों में चर्चा शुरू हो चुकी होगी। अगर हमारे पास समय है जी तो मैं शेयरिंग कर देती हूँ यहाँ से। जी। मैंने बहुत लोगों के मुंह से ऐसा सुना कि जब रिटायर हो जाते हैं तो जीवन जो है वो ऐसा हो जाता है कि
अच्छा नहीं लगेगा, आप बीमार हो जाएंगे क्योंकि आप सारा दिन घर में हैं। जी। और मैं सोचती थी कि मेरी रिटायरमेंट भी नज़दीक है और मैं ये सोचती थी कि जाने क्या होगा रिटायरमेंट के बाद। लेकिन कोरोना ने बता दिया कि आप घर बैठे हैं, रिटायर तो नहीं है पर घर बैठे हैं और कैसे बिजी रह सकते हैं। मैंने ये पिछले कुछ दिनों में समझ लिया जी। कि जब मैं घर भी बैठ जाऊंगी, जब मैं रिटायर हो जाऊंगी, तो भी कैसे मैं अपने आप को बिजी रख सकती हूँ और इस विचार से मुक्त हो सकती हूँ कि मैं रिटायर्ड हूँ। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं बिजी रहूँ। यानी कि आपने जो माना हुआ था जी। कि रिटायरमेंट के बाद चीज़ें बहुत कुछ बदल सकती हैं, अब आपको संभावना दिखती है या कुछ अलग तरीके से चीज़ें होती हुई दिख रही है। तो प्रश्न मैं आप सभी के लिए फिर से रख देता हूँ, चर्चा करना क्या है कि जब आपको कभी ऐसा पता चला कि जो बात आपने लंबे समय से माना हुआ था वो वैसा नहीं है या वैसा नहीं था, तो पता चलने के बाद आपको कैसा लगा, है ना, और उसके बाद फिर आपने क्या किया। तो इन प्रश्नों पर आप घर पे चर्चा कीजिए, खूब बातें कीजिए, परिवार के साथ वक्त बिताइए। तो चलिए अब हम अपने सत्र का समापन करते हैं जी। 2 मिनट के लिए शांत बैठकर। तो आप चाहें तो आंखें बंद रखें या खुली रखें, आपकी इच्छा है। आप 2 मिनट के लिए शांत बैठेंगे और इस सत्र में हमने जो भी किया, आपके जो भी विचार और भावनाएं आए, उनके ऊपर मनन करेंगे। जी। जाने से पहले आपको याद दिला दें कि जो भी आपके अनुभव हैं, यदि आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हैप्पीनेस दिल्ली के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जाकर के हमें बता सकते हैं। साथ ही यदि कुछ और जानने की इच्छा हो दिल्ली के हैप्पीनेस क्लास के बारे में, तो उसके लिए आप हमारा एक ब्लॉग है जिस पर आप पहुंच सकते हैं, happinessdelhi.blogspot.com। यहाँ आप पहुँचें, आपको बहुत सारी सामग्री मिलेगी, पढ़ें और आगे बढ़ें। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।